और हम लोगों का विजन यही है कि स्वच्छ चकिया और स्वच्छ चकिया, आपसी भाईचारा कायम रहे, चकिया डेवलप हो, चकिया में स्वास्थ्य की अच्छी सुविधा हो, चकिया में शिक्षा की अच्छी व्यवस्था हो, चकिया में सामाजिक सौहार्द बना रहे। नाले को आप डीपीआर बना करके जब आप इस काम को कराएंगे, नाले का निकास बिंदु एक तय होगा, तब जाकर के चकिया में जल जमाव की समस्या नहीं होगी। इस चकिया की जो भौगोलिक बनावट है उसके अनुसार इसका पानी कहाँ कहाँ निकल सकता है। तो एक जो हमारा सुभाष चौक है, वहाँ से नाला अगर शुरू होकर के चला जाता है मन चौक के पास, तो पानी वहाँ निकल जाएगा, चला जाएगा बड़ा गोविंद। हम लोग यह मांग किए हैं पहले से भी कि फ्लाईओवर का निर्माण चकिया रेलवे गुमटी के पास ही हो। इतिहास भी बहुत अच्छा रहा है, आज तक किसी से न झगड़ा हुआ है न झंझट हुआ है। जो सामने खड़े हैं इसलिए बोल रहे हैं। नहीं ऐसा कोई बात नहीं है। तो बाद में नहीं ना बदल लीजिएगा। नहीं बीमारी हो या कोई कष्ट हो, आगे रहते हैं तो जनता में रहेंगे। इसलिए विश्वास किया जाए कि उनको पहले भी हम लोग वार्ड में देखे हैं। अच्छा, इनका कार्यकलाप आप देख चुके के हैं। बाद चुनाव आते ही चाय की बिक्री ज्यादा बढ़ जाता होगा। हाँ बढ़ जाता है। माला पहना देना है क्या? पहना देना माला। आप ही तैयार करिएगा माला। हाँ, तैयार करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं एसटीवी न्यूज़ और मैं हूं समीउल्लाह चंपारनी। नगर परिषद चकिया में है, देख सकते हैं सारे प्रत्याशी फील्ड में निकल पड़े हैं और वोटर से मिल रहे हैं, मुलाकातें हो रही है कि नगर परिषद चकिया के उप सभापति प्रत्याशी यानी उप चेयरमैन प्रत्याशी राजीव कुमार सिंह हैं, जो उर्फ बुल्लू सिंह, और ये पूर्व में वार्ड पार्षद रह चुके हैं। अब ये पूर्व सभापति के तौर पर आ रहे हैं। क्या इनका विज़न है, क्या मुद्दा रहेगा, इस बार हम बात करेंगे। सबसे पहले तो स्वागत है। बहुत बहुत स्वागत है, बोला जाए। वार्ड पार्षद से सीधे आप उप सभापति के तौर पे आ रहे हैं, चकिया को किस रूप से देखना चाह रहे हैं? सबसे पहली बात है कि पूर्व में जो है सो उप मुख्य पार्षद का और चेयरमैन का चुनाव वार्ड पार्षद के द्वारा चयनित किया जाता था, डायरेक्ट चुनाव होता नहीं था। इसलिए यह प्रथम बार है बिहार में जब जो है सो जनता के द्वारा उप मुख्य पार्षद और मुख्य पार्षद का चुनाव होगा। जनता अपने मत से जो है सो उप मुख्य पार्षद और मुख्य पार्षद को देगी। तो प्रथम चुनाव है, इसलिए हम प्रथम बार आए हैं और हम लोगों का विजन यही है कि स्वच्छ चकिया और स्वच्छ चकिया, चकिया का विकास हो, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, और सब लोगों के बीच में आपसी भाईचारा कायम रहे, चकिया डेवलप हो, चकिया में स्वास्थ्य की अच्छी सुविधा हो, चकिया में शिक्षा की अच्छी व्यवस्था हो, चकिया में सामाजिक सौहार्द बना रहे और चकिया का डेवलपमेंट हो। चूँकि यह पहले से 12 वार्ड था, 12 वार्ड नगर पंचायत का था, अब यह जो है सो नगर परिषद हो गया। नगर परिषद होने के बाद चकिया में हमारा पूर्व का जो चकिया ग्राम पंचायत था और कुआवा ग्राम पंचायत था, उसका संपूर्ण भाग इसमें चला आया। और बड़मदिया पंचायत, जहां आप खड़े हैं श्री राम चौक पे, ये बड़मदिया पंचायत का अंश भाग चला आया। अब 25 वार्ड हो गए। तो हम लोगों की एक कामना है, एक दिल में दिल्ली इच्छा है कि यह चकिया जितना नगर परिषद हुआ है उसका अच्छी तरह से विकास हो, ढंग से जो है सो यहाँ रोड, नाला, शिक्षा की व्यवस्था। हमारे यहाँ धरोहर के रूप में गांधी मैदान है, पहले से भी बहुत सारा इसका डेवलपमेंट हुआ है। इस तरह का जो ऐतिहासिक हमारा धरोहर है वो कायम रहे और हम लोग जो है सो अपने जो समाज के लोग हैं उस समाज के लोगों के बीच में अपना आपसी भाईचारा कायम कर करके और समाज के बच्चे जो है सो हमारे आगे बढ़ें और उनको अच्छी शिक्षा मिले, अच्छा स्वास्थ्य मिले, मेरा चकिया डेवलप हो, यही मेरी कामना है। स्वच्छ चकिया, डेवलपमेंट चकिया, लेकिन ये सब चीज़ें धरातल पे नहीं उतर रहा है। देखिए, धरातल पे ऐसा नहीं है कि नहीं उतर रहा है, जगह जगह पानी की समस्या आपके रोड पे लगा हुआ है। ये नगर परिषद हो गया चकिया, लेकिन पंचायत वाला मामला अभी तक चल रहा है। नहीं, कार्य हुआ। पानी की जो समस्या कह रहे हैं उसमें हम एक बात कहना चाहेंगे कि जब मैं पार्षद था तो एक कमेटी की बैठक होती है, अस्थाई शासक समिति की बैठक चल रही थी, उसमें हमने प्रस्ताव दिया था कि आप जो है सो इसको सर्वे कराओ। और सर्वे करा करके जो मेरी बोर्ड की बैठक हुई थी, उस बैठक में हमने कहा था कि आप सर्वेयर को बुलाइए और इसका डीपीआर बनवाइए। और लोग कहा करते हैं, जब हम लोग बच्चे थे तो यह जब ग्राम पंचायत था चकिया, उस समय एनएसी नहीं था, उस समय एक बली बाबा थे हमारे, बली पांडे, जो आज इस दुनिया में नहीं है। आज भी लोग कहता है कि अगर बली पांडे का बनाया हुआ नाला नहीं होता तो चकिया नरक बन जाता। उस समय हमने प्रस्ताव रखा था कि इस नाले को आप ऐसा कीजिए कि चकिया की जो भौगोलिक बनावट है, नाले को आप डीपीआर बना करके जब आप इस काम को कराएंगे,
नाले का निकास बिंदु एक तय होगा, तब जाकर के चकिया में जल जमाव की समस्या नहीं होगी। दुर्भाग्यवश नाले तो बने, ऐसा नहीं है कि डेवलपमेंट नहीं हुआ, डेवलपमेंट हुआ। अब यहाँ से नाला बना, किसी पार्षद ने के या किसी प्रतिनिधि ने या एजेंसी ने बनाया, उसको साधन कम था, 200 फीट बनाया, निकास बिंदु तक नाला नहीं गया। इस तरह इसी के कारण जल जमाव होता है। लेकिन अगर हम लोग आएंगे तो इस प्राथमिकता के रूप में लेंगे कि उसका DPR बनावें और नाले का निकास बिंदु तय हो कि इस चकिया की जो भौगोलिक बनावट है उसके अनुसार इसका पानी कहाँ कहाँ निकल सकता है। तो एक जो हमारा सुभाष चौक है, वहाँ से नाला अगर शुरू होकर के चला जाता है मन चौक के पास, तो पानी वहाँ निकल जाएगा, चला जाएगा बड़ा गोविंद जो है सो नदी में। फिर एक हमारा चौक के इधर का जो जगह है उसका सारा नाला अगर कनेक्टेड छोड़ करके हमारे लखना में चला आता है तो वहाँ पानी का निकास हो जाएगा। फिर एक चौक से जो पश्चिम पूर्व का इलाका है, पूरब के तरफ टोटल नाले का पानी जाएगा तो कुमहिनिया में चला जाएगा। जब तक सर यह कार्य नहीं होगा, जल जमाव की समस्या समाप्त नहीं होगी। और अगर जनता जनार्दन मालिकों का आशीर्वाद रहा, हम लोग आएंगे अगर, तो प्रमुखता से इस मुद्दा को उठाएंगे और सारे विकास के पहले चकिया को जल जमाव से मुक्त करने का प्रयास करेंगे। पानी निकासी की जो समस्या है, जहाँ पानी जमाव का जो तालाब था उस पर अतिक्रमण कर दिया गया है, तो समस्या तो यहाँ पर है, इस पर क्या कुछ नज़र रहेगा? देखिए, ये तो स्वाभाविक चीज़ है। अगर जिस तरह से अतिक्रमण हुआ है उस अतिक्रमण हटना चाहिए। अगर हम लोग उसमें आएंगे, उस बोर्ड में अगर आए, तो हम लोग प्रयास करेंगे कि उसको कानूनी रूप से, अगर अतिक्रमण जो नाजायज़ ढंग से है उसको कानूनी प्रक्रिया के तहत अतिक्रमण को समाप्त करावें और वह जो है अतिक्रमण मुक्त हो ताकि जल निकासी हो सके। राजीव जी, एक सवाल जो गंभीर सवाल चकिया वासियों के लिए है और आसपास में रहने वाले लोगों के लिए भी है। गुमटी चकिया रेलवे गुमटी फ्लाईओवर पास होने के बावजूद भी फ्लाईओवर नहीं बन पा रहा है। किसके प्रभाव में वो कार्य रुका हुआ है और क्यों नहीं उस पर सुनवाई हो रही है? कि जो चकिया फ्लाईओवर पास हुआ था उसका सर्वे भी हुआ, सॉइल टेस्ट के लिए यहाँ पर बिहार सरकार के जो मुलाजिम हैं वो लोग आए भी। यह ऐसा नहीं है कि किसी के प्रभाव के कारण उसका कार्य नहीं हो रहा है। इसमें बड़ा ही न्याय संगत है कि चूँकि जो राम जानकी पथ का निर्माण हो रहा है, हम इस पर कोई टीका टिप्पणी या किसी पे दोषारोपण नहीं करेंगे। फ्लाईओवर पास हुआ, लेकिन राम जानकी पथ का जो निर्माण हो रहा है वो निर्माण होकर के हमारा NH 28 पे आ रहा है। तो जो संभावना नज़र आ रही है, या बिहार सरकार के या केंद्र सरकार के जो पदाधिकारीगण हैं उनके द्वारा यह सुनने में आया है, मैं इसको 100% नहीं कह सकता हूँ कि वो फ्लाईओवर उठ करके अब हमारे बरमदिया गुमटी के पास आएगा, जिसके कारण सरकार के राशि का दुरुपयोग नहीं हो और एक ही जगह दो फ्लाईओवर नहीं रहे, इसलिए वो फ्लाईओवर यहाँ आएगा। यह मैंने कहा, मेरी जो जितनी जानकारी है उसके तहत, इसी के कारण वह कार्य नहीं हो रहा है। अगर दूसरी जगह फ्लाईओवर का निर्माण होता है, जो जाम की समस्या रहती है, इससे निजात मिलेगा लोगों को? नहीं, उससे निजात नहीं मिलेगा। हम लोग यह मांग किए हैं पहले से भी कि फ्लाईओवर का निर्माण चकिया रेलवे गुमटी के पास ही हो, और अगर हम लोग नगर निकाय में आएंगे तो पुरजोर स्तर पर अपने स्तर से जो है सो बातचीत कर करके प्रयास करेंगे कि नहीं, उसका निर्माण यहीं पर हो ताकि चकिया वासियों को जाम की समस्या से निजात मिल सके। राजीव जी, एक सवाल स्वास्थ्य संबंधी। चकिया नगर परिषद के अंतर्गत जो स्वास्थ्य केंद्र है, आए दिन चर्चा का विषय बना रहता है। कुछ सुविधाएं उसमें मुहैया नहीं हो पाती है गरीबों के इलाज के लिए। अगर स्वास्थ्य केंद्र में हमारी कुछ गड़बड़ी है या दवाएं उपलब्ध नहीं रहती है या डॉक्टर लोग या कोई कर्मचारी सही ढंग से कार्य नहीं करते हैं, तो हम लोग जब इस पद पे चले आएंगे तो बेहतर ढंग से हर सप्ताह में उस स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण करके यह प्रयास करेंगे कि ढंग से वहाँ सभी लोग अपने कर्तव्य का निर्वाह करें और सभी लोगों को अच्छी स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध हो सके। एक आखिरी सवाल, क्या कुछ मूवमेंट लग रहा है, जो फील्ड में घूम रहे हैं, लोगों से मुलाकातें हो रही है, किस तरह से आश्वासन दिया जा रहा है आपको? देखिए, जनता जो जनार्दन है, जो जनता मालिक हैं, उस मालिकों के द्वारा मुझे अपार जो है सो प्यार और समर्थन मिल रहा है। और इस श्री राम चौक पे मैं ये अति घमंड में किसी तरह की बात नहीं कर रहा हूँ। जो मेरा सामाजिक, राजनीतिक, व्यवहारिक जीवन रहा है 25 वर्षों का, उसमें मुझे पूर्ण विश्वास है कि हमारी लड़ाई किसी भी प्रत्याशी से नहीं होगी और एक तरफा समर्थन हमें मिलेगा और अपार बहुमत से हम माँ बौद्धि देवी और यहाँ जिस स्थान पे आप श्री राम चौक पे हैं, माई स्थाना बगल में है, इनका आशीर्वाद है और अपार बहुमत से यहाँ के लोग हमको अपना आशीर्वाद देंगे और हम विजयी होंगे। कुछ समर्थक साथ हैं इनके, हम इनसे भी बात करेंगे। क्या नाम है आपका? गणेश सिंह। क्या करते हैं गणेश जी? घर पर रहते हैं, खेती बाड़ी करते हैं, किसान हैं। चुनाव आ गया है, क्या माहौल देख रहे हैं इस बार? माहौल तो बहुत सुंदर है, बुल्लू सिंह के पक्ष में बहुत अच्छा माहौल है।
इनका इतिहास भी बहुत अच्छा रहा है। आज तक किसी से ना झगड़ा हुआ है ना झंझट हुआ है। जो इनके पास गया है किसी काम के लिए, उसका इनसे जो हो सके सहयोग किए हैं, काम कराए हैं। क्या नाम है? लाल बाबू राम राम जी साथ घूम रहे हैं इनके, एकदम साथ हैं। क्या देख रहे हैं माहौल? माहौल इनके पक्ष में है। क्या है, सामने खड़े हैं इसलिए बोल रहे हैं? नहीं ऐसा कोई बात नहीं है। बाद में नहीं ना बदल लीजिएगा। नहीं ऐसा कोई बात आपके कम्युनिटी में, आपके कास्ट वगैरह में इनका क्या रुझान दिख रहा है? नहीं। रुझान इनके पक्ष में बढ़िया है, समर्थन इनको मिल रहा है। बदलाव होगा चकिया का? बदलाव तो एकदम निश्चित होगा। क्या नाम है? पप्पू दास दास जी, जी। आप सारे समर्थक में आप ही जोश में नजर आ रहे हैं। देखिए जोश में हम सबसे अभी आगे हैं, हम लोग चल रहे हैं, जोश में रहेंगे। मेरे जो हैं राजीव सिंह जी हैं, वो सबको विकास के लिए मरते हैं। बीमारी हो या कोई कष्ट हो, आगे रहते हैं, तो जनता में रहेंगे। क्या नाम है? अरविंद कुमार पांडे पांडे जी, चुनाव आ गया है, मन है ना इस बार? जी मन है। वोट दीजिएगा? हाँ ग्राम पंचायत से आप लोग नगर परिषद में सीधे आ गए हैं, प्रमोशन हो गया आप लोग का, तो काम में भी कुछ प्रमोशन होगा? काम में प्रमोशन होगा। सारे प्रत्याशी यही बोल रहे हैं, तो फिर राजीव जी पे कैसे विश्वास किया जाए? इसलिए विश्वास किया जाए कि उनको पहले भी हम लोग वार्ड में देखे हैं। अच्छा, इनके कार्यकलाप का आप देख चुके हैं, के बारे में हम लोग जानते खड़े उतरे, अपने मानक दंड पे खड़े उतर गए हैं। जी। क्या नाम है? नाम अर्जुन सा है। पैसा वैसा रखे हुए ये जा रहे मसाला खरीदने। बाट उठ नहीं ना रहा पैसा? नहीं चाय का दुकानदार है, चाय बेचते हैं सामने। वो चाय वो पिला रहे लोगों को। आप चाय पिए हैं कि नहीं? आपके राजीव जी आपको चाय पिलाए हैं कि नहीं? नहीं हैं? हम लोग तो पीते रहते हैं। तेरा माहौल क्या देख रहे हैं? बहुत बढ़िया माहौल है। हाँ? हाँ मौसम है, अच्छा मौसम है। मौसम की बात नहीं, मौसम की बात नहीं, चुनावी मौसम की क्या हाल है? बढ़िया मौसम की हाल है। बढ़िया मौसम है। हाँ इस बार जाएगा पक्ष में इनके चुनाव? चुनाव आते ही चाय की बिक्री ज़्यादा बढ़ जाता होगा। हाँ बढ़ जाता है। हाँ इसलिए बढ़ जाता है कि लोग वार्ड के लोग आते हैं घूमने फिरने, माहौल देखने। दास जी साथे घूम रहे हैं क्या? हाँ घूम रहे हैं। क्या लोग बोल रहे हैं इनके बारे में? इनके बारे में बहुत अच्छा समझ रहे हैं हम लोग, यार बहुत लोग समझ रहा है। हाँ चुनाव जीत जाएंगे? जीतेंगे जरूर। विश्वास है इन पे आपको? विश्वास नहीं है तो इनके साथ हम कैसे रहते। हाँ। हाँ ये बताइए, इंदिरा आवास में 30,000, 25,000, कहीं कहीं 40,000 है, क्या कहिएगा? हाँ तो इंदिरा आवास में तो हम ही दिए हैं 25,000, 30,000, 40,000 बहुत हर आदमी दिया है। तो ये दूर होगा? अब इन लोग बताएंगे दूर होगा कि नहीं। विश्वास है? हाँ विश्वास इनके ऊपर खूब है। हाँ क्या नाम है? अमित माली। क्या करते हैं माली जी? हमारा पुलो कारोबार हमरा। जीत का दावा कर रहे हैं तो पहले से एडवांस बुकिंग नहीं किए हैं? अभी माला वाला अपना के माला खुद बनाएंगे अपना से बना के। आप अपना माला पहनाइएगा, लेकिन और लोग के माला के लिए आपको ऑर्डर दिया है कि नहीं? अभी नहीं मिला, मिल जाएगा ऑर्डर। ऑर्डर मिल जाएगा? हाँ मिल जाएगा पूरा। माला पहना देना है हाँ, क्या? पहना देना है माला आप ही तैयार करिएगा माला? हाँ तैयार करेंगे अपना। ये राजीव कुमार सिंह हैं, दावा कर रहे हैं कि अपार समर्थन मिल रहा है और एक तरफा चुनाव हम जीतेंगे। अब क्या कुछ होगा ये तो जनता तय करेगी और ये रिजल्ट बताएगा, रिजल्ट का इंतज़ार भी रहेगा। स्वच्छ चकिया, बेहतर चकिया के रूप में ये चकिया को देखना चाहते हैं। इसी तरह के तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए STV न्यूज़ के साथ। अगर आप फेसबुक पर हैं तो STV न्यूज़ 24 के पेज को फॉलो करके लाइक कर दीजिए, और अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो STV न्यूज़ को सब्सक्राइब करके घंटी जरूर बजा लीजिएगा। मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।